आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सीमा हैदर की वजह से नहीं हो रही है, हमारे उन साइंटिस्टों की वजह से हो रही है। उसे स्क्रिप्ट दी जाती है और वो स्क्रिप्ट के अनुसार चलती जा रही है। तू भाई बना, तूने सारे नेताओं को भाई बना डाला। तूते भी कहाँ मिल रही है, वहाँ में भी तो हुई गए हो, हीरो ही तो गए हो पाकिस्तान बाप छुड़ाने को। मिथिलेश भाटी की बहन गीता भाटी हमारे साथ हैं और उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रयान ने एक सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की। सुर्खियों में फिर से सीमा हैदर कि उन्होंने व्रत रखा, चंद्रयान की सफलता लैंडिंग के बाद उन्होंने व्रत को खोला है। क्या सोचती हैं आप? सीमा हैदर ने चंद्रयान का जो हमारा मकसद था वो उसने पूरा नहीं किया। हमारे देश के साइंटिस्ट जो इतने टाइम से लगे पड़े थे, भूखे प्यासे, जब पहले 2 घंटा पहले ही फेल हो गया था, तो आप समझ सकते हो कि उनकी आत्मा पे कितना जोर था। उन्होंने रात दिन एक कर दिया और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बराबर नज़र बनाए हुए थे। आज हमारा देश सर्वप्रथम सबसे बड़ा बाहुबली देश में गिनती हो रही है, तो वो सीमा हैदर की वजह से नहीं हो रही है, हमारे उन साइंटिस्टों की वजह से हो रही है। हमारे भारतवासियों के इस सीमा हैदर के एक व्रत रखने से नहीं उतरा है वो चंद्रयान हमारे उस पे चंद्रमा पे। हमारे देश के करोड़ों 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाओं का नतीजा है, हमारे उस साइंटिस्टों का नतीजा है जिन्होंने रात दिन एक किया है, मेहनत की है। मैं उन साइंटिस्टों को धन्यवाद दूंगी दिल की गहराइयों से। ढोंग दिखाने से कुछ नहीं होता। आतिशबाजी और पटाखे फोड़े हैं, उसके बाद उन्होंने तो दिवाली मनाई, पूरे देश में दिवाली मनी। सीमा हैदर ही क्यों? सीमा हैदर ही क्यों? सवाल यही है गीता भाटी जी, सीमा हैदर ही क्यों? मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि आप लोगों की टीआरपी बढ़ जाए। सीमा हैदर इसलिए वो ढोंग करे जा रही है, वो नौटंकियां करे जा रही है, उसे स्क्रिप्ट दी जाती है और वो स्क्रिप्ट के अनुसार चलती जा रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो कहीं गिनती में नहीं आती है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने प्रार्थनाएं की, सुबह से लेकर जब तक चंद्रयान का हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर चंद्रमा पे उतर नहीं गया, एक तक कोई पानी पीने के लिए भी नहीं उठा। क्या आपने 140 करोड़ जनताओं को कितने घरों में जाके उन्होंने भी तो व्रत रखा ना? कितनी महिलाओं से जाके पूछा कि आपने व्रत रखा? कितनी महिलाओं को दिखाया आपने पटाखे फोड़ते हुए? देश में तो पूरे में पटाखे फोड़े, सारे देश ने पटाखे फोड़े, सिर्फ एक सीमा हैदर को दिखाया ना, क्योंकि उसे स्क्रिप्ट तैयार है उसकी। उसे तो हर हाल में भैया मोरे रक्षाबंधन को निभाना, राखी के बंधन को, मुझे गीत वीत नहीं आते हैं। नहीं, अभी मिथिलेश जी गा रही थी। मिथिलेश जी ये गाना जो है वो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब राखी का बंधन तो वो निभा ही रहे हैं भैया, तुझे यहाँ पे भी आके राखी के बंधन की जरूरत पड़ गई। अच्छी बात है, तू भाई बना, तूने सारे नेताओं को भाई बना डाला। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जैसे जैसे समझाते जाए ऐसे ऐसे तू चलती जा, टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। देखिए इस चीज को वक्त बताएगा। आप इमोशनली हो सकता है आपको फूल बना दें, आम जनता को फूल बना दें, देश की एजेंसियों को नहीं बना सकते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और हमारे जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं, आप ही एक अकेली ऐसी नहीं है जो राखी भेजती हैं और आपको चैनल पे जाके जो दिखानी पड़ी कि मैंने राखी भेजी है। आप वीडियो बना के आपको देश से जाने कितनी करोड़ राखियां जाती हैं, कभी किसी को दिखाया गया है? वो तो खुद उन बच्चियों के पास जाते हैं, उन बेटियों के पास जाते हैं, उन बहनों से राखियां बंधवाते हैं जो शहीद परिवार की होती हैं, जो देश की बेटियां होती हैं, जो बहुएं हैं जिन्हें वो बहन बेटी मानते हैं, तो सबसे बंधवाते हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो बहुत नॉर्मल सी है। लेकिन आपको स्क्रिप्ट दिखानी थी, आपने बाई पोस्ट की वो रसीदें भी दिखाई, 15 अगस्त पे तिरंगा भी लहराया, सब कुछ किया, साड़ी पहनी है उन्होंने तिरंगे के कलर की। देखिए मैं फिर ये कहूँगी कि जब कोई गलत करे तो उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। पहली बात तो मुझे तो पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, शायद मैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी आप होंगी, आप देश की पत्रकार हैं, बहुत बड़ी हैं, और शायद आपने देखा होगा कि 13 तारीख को भी तिरंगा फहराया जाता है। मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का आदेश था हर घर तिरंगा 13 से 15 तक। फहराया तो 15 को ही जाता है, 13 को फहराया नहीं जाता।
एपी सिंह उनके एडवोकेट उनके साथ नजर आए हैं। अरे दादा, मैं बोल तो रही हूँ, आप जैसी एक बहुत प्यारी सी बहन सुप्रीम कोर्ट की, मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहा मुझे ज्ञान ही नहीं इस चीज़ का। उन्होंने एक वाइट में बताया कि जो तिरंगा फहराया गया 13 में और हमारे शहीदों को उस तिरंगे में ढका जाता है, वो हमारा जो तिरंगा है वो हमारे शहीदों को पहनाया जाता है, वो भी तब जब वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन जीवित किसी व्यक्ति को तिरंगा पहनने का अधिकार नहीं। मुझे ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी। लेकिन वो अपराध हुआ, एक नारी ने, वो भी पाकिस्तान से आई ने, हमारे तिरंगे को पहना। भाई तिरंगे की साड़ी पहनी तो तिरंगे को ही पहना ना, उसमें रील बनाई। तो अगर सच में ये अपराध है तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया, अगर सच में ये अपराध है तो देश के हर अधिवक्ता को, जो इसके ज्ञानी हैं, जो जानकार हैं, मैं तो एक समाज सेवी तो हूँ, एक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। मैंने तो उनकी वीडियो पे जो वाइट सुनी उससे मुझे पता चला। तो इस महिला के खिलाफ आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। दूसरे, फिर कहूँगी मैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका विरोध हम करते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा था कि हमारे समाज को गलत दिशा देने का काम किया जा रहा है और हमारी बात सत्य साबित हुई है। तभी आज आपके सामने बांग्लादेश से महिला आ गई, कुवैत से महिला आ गई, कोरिया से आ गई, आपके नेपाल से आ गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन, इस देश की संस्कृति आपके हाथों में है बचाना। आप हमारे देश की संस्कृति का डंका देश और विदेश में बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रचकर, ऐसा लगता है कि हमारे देश की संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं ताकि हमारे देश की संस्कृति को बदनाम किया जा सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कुछ करिए और ऐसी रोक लगाइए कि ऐसी महिला कोई भी हो, देश से जाए या देश में आए, उस पर सख्त कार्रवाई हो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात जो मुझे याद आ रही है, मिथिलेश जी, फिल्में देखती हैं? हाँ, कभी कभी गदर देखी आप? देखिए। गदर के साथ सीमा हैदर और सचिन को जोड़ा गया कि पाकिस्तान और भारत की जो है वो लव स्टोरी है। ये भैया, गदर में जंग छिड़ी ना, तो वो भाग के आई, वो रास्ते में गुंडों ने घेर ली, तब सन्नी देओल ने छुड़ाई वो सकीना, ठीक है। उसके बाप ने धोखेबाजी से बुला भी ली, तो सन्नी देओल गए वहां से नल उखाड़ के लेके आयो। सचिन जाके ही दिखा दे दोदना को पाकिस्तान में, है ना। और वो एक पर्दे की फिल्म है और रियलिटी है। बिल्कुल लगातार जोड़ा जा रहा है कि यहाँ पे सीमा हैदर और सचिन की जो स्टोरी है वो गदर 2 से मिल रही है। अजी गदर टू ते भी कहाँ मिल रही है, वहां में भी तो हुई गए हो, हीरो ही तो गए हो पाकिस्तान बाप छुड़ाने को। तो हम तो कह रहे हैं सचिन ले जाए दोदना को, गदर 2 का 3 बन जाएगी, हीरो बन जाएगा सचिन हमारा। बिल्कुल लेके जा, 2 दिन पाकिस्तान में रख के दिखा दे, मैं मान जाऊंगी कि प्यार है सच्चो वालों। क्या बात है। हाँ, देखिए, ये आपने कहा गदर 2 से जोड़ा जा रहा है, गदर 2 की स्टोरी पे जाइए। जिस समय हमारे देश का विभाजन हुआ, ये जिस समय हमारे देश का विभाजन हुआ उससे रिलेटेड स्टोरी है। जब सकीना को भारत से पाकिस्तान जाना था अपने परिवार के साथ, तो वो यहाँ रह गई और मारकाट चल रही थी और वो गुंड बदमाशों में घिर गई और उसके साथ में गलत करने का प्रयास किया जा रहा था। पीड़ित होते हुए भी सनी देओल का जो रोल है, उन्होंने उसको एक भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख के, एक नारी का, हिंदू मुस्लिम का वो नहीं था, एक नारी के सम्मान को बचाने का काम किया था। तो ना तो ये सकीना है और ना ये सनी देओल है। पहले उस स्टोरी के तथ्य को समझने का प्रयास करिए। और जो गदर 2 है उसको भी ध्यान रखिए। उसमें वो लड़का अपने पिता को बचाने के लिए जब पाकिस्तान गया, जो एक सेटअप बना था, सच में पाकिस्तान नहीं गया था। दूसरे, उस लड़की ने कवारी थी, उसने प्यार किया, 4 बच्चों की मां नहीं थी। उसके पिता ने खुद अपनी बेटी का हाथ सनी देओल के यानी तारा सिंह के बेटे के हाथ में हाथ दिया था। आपके पिता ने हाथ नहीं दिया, आप किसी की पत्नी थी, वो किसी की पत्नी नहीं थी। तो स्टोरी पे भी फोकस करिए, सिर्फ नाम पे फोकस मत करिए।
उस चीज का अर्थ निकालिए और तब देखिए कि सच क्या और झूठ क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।